A domestic food freezer, a domestic food freezer maintains a temperature of minus 50 degrees Celsius. The ambient air temperature is 30 degrees Celsius. If heat leaks into the freezer at the continuous rate of 1.7 kilojoule per second, what is the least power necessary to pump this heat out continuously? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपका क्या है, एक डोमेस्टिक फूड फ्रीजर है जिसे जो है -15 डिग्री सेल्सियस पे उसे रखना है कि फूड फ्रीजर है और उस फूड फ्रीजर को -50 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, जो कि आपका एम्बियंट जो एयर है, एम्बियंट टेम्परेचर जो एयर की जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हो गया कि जब आपका देखो कि यह जो है कि आपका मान लो सपोज यह क्या है, यह आपका जो है फ्रीज़र है, फूड फ्रीज़र है, ठीक है, फूड फ्रीजर जो कि आपका कितना है, आपका सपोज ये T2 है जो कि टेम्परेचर कितना आपका 30 डिग्री सेल्सियस, और इसकी टेम्परेचर कितनी है, इसकी टेम्परेचर जो है आपका 30 डिग्री सॉरी इसकी फ्रीजर की है -15 डिग्री सेल्सियस है। और -50 डिग्री सेल्सियस पे इसे क्या करना है कि इसको कैप्ट करना है, फ्रीजर जो फूड फ्रीजर है और जो आपका डोमेस्टिक फूड फ्रीजर को -15 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना है, मेंटेन रखना है। तो अगर इसे हम केल्विन में करेंगे तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो मीन्स इससे सब्ट्रैक्ट होगा कितना आपका आएगा 258 केल्विन हो गया, ठीक है। और एक आपका एम्बियंट एयर कंडीशन, एम्बियंट है, एम्बियंट एयर है, या आपका इसका एम्बियंट एयर का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब इसे हम केल्विन करेंगे कितना आ जाएगा आपका 303 केल्विन होगा। और क्या कर रहा है, कह रहा है आपसे कि जब आपका ये फ्रीजर हो गया और ये आपका एम्बियंट एयर हो गया, एम्बियंट एयर हो गया जिसकी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर की टेम्परेचर मुझे -15 डिग्री टेम्परेचर रखना है। तो आपको क्या होगा कि बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो था आपका एम्बियंट की जो टेम्परेचर है हायर है कंपेयर टू फ्रीजर के, तो आप कितनों भी इंसुलेशन करो तो उसमें क्या होता है हीट का आ ही जाता है, क्या होता है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस, हायर टेम्परेचर कभी भी हीट कब फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के। तो इंसुलेशन करने के बाद भी इसमें हीट आ रहा है, वह किस रेट से हीट आ रहा है आपको जो होता है इस रेट से कितना, तो आपका सपोज इसको हम मान लें Q2 का इक्वल टू जो होता है कितना है 1.75 किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड को हम किलो वाट भी कह सकते हैं, ठीक है, किलो वाट। इतना के रेट्स में क्या होता है कि जब इसको -15 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस पर रखा जा रहा है तो इसमें जो होता है सराउंडिंग से जो होता है हीट कितना आ जा रहा है 1.75 किलो वाट आ जा रहा है, मतलब 1.75 किलो जूल पर सेकेंड हीट आ जा रहा है। अगर क्या करें कि अगर जो हीट आ रहा है जिस रेट से आ रहा है अगर उसी रेट से हम हीट को निकालते रहें जो फ्रीजर से, तो मीन्स आपका जो फ्रीजर है -15 डिग्री सेल्सियस पे आप मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या कि जिस रेट से सराउंडिंग से हीट आ रहा है आपका फ्रीजर में इंटर कर रहा है उसी रेट से आप चाहो कि उससे क्या करो कि हीट को निकाल दो, बाहर कर दो, फिर उसको सराउंडिंग कर दो, मीन्स आपका जो फ्रीजर है -50 डिग्री टेम्परेचर पे हेल्ड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे क्या करें, हम रेफ्रिजरेटर लगाएंगे। रेफ्रिजरेटर ही क्या करता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका लो टेम्परेचर से हीट को लेकर हाई टेम्परेचर में इंसल्ट कर देता है, मतलब उसमें भेज देता है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर मान लो कि इस जिस रेट से इसमें हीट आ रहा है उसी रेट से रेफ्रिजरेटर हीट क्या कर लिया, ले लिया, इससे क्या कर लिया आपका सपोज ये Q2 हीट ले लिया, कितना, इतने लिया जितना आप जिस रेट से आ रहा था उसी रेट से वो हीट को ले लिया रेफ्रिजरेटर, एंड देन वो हाई टेम्परेचर में इससे कि जो आपका T1 को इजेक्ट कर दिया, मीन्स सराउंडिंग को इजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह इस हीट को निकालने के लिए उसे मिनिमम मतलब लीस्ट पावर की कितना आवश्यकता है ताकि जो होता है ये आपका रेफ्रिजरेटर जो होता है उस हीट को निकाल सके, कितना मिनिमम वर्क देना पड़ेगा। मतलब अगर मिनिमम वर्क सबसे मिनिमम से मिनिमम वर्क देना हो, पावर देने के बात आ जाए, तो मीन्स अगर जो आपका जो रेफ्रिजरेटर है अगर रिवर्सिबल होगा तब भी जाके या पॉसिबल आपका सेटिस्फाई होगा। इफ जो होता है रेफ्रिजरेटर जो होता है रेफ्रिजरेटर, अगर आपका रेफ्रिजरेटर इज क्या है रिवर्सिबल साइकिल होगा
अगर रिवर्सिबल साइकिल होगा तब भी जाके ये जो होता है पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमको लिस्ट क्या निकालना, पावर निकालना है। तो इसे मुझे इस हीट को Q2 हीट को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर देनी पड़ेगी। तो वही पावर मिनिमम कितना पावर देंगे ताकि जो ये 1.75 किलो जूल पर सेकेंड के रेट से जो हीट को यह हमारा रेफ्रिजरेटर जो होता है निकाल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा इन द केस जैसे हम हीट इंजन केस में क्या निकालते हैं, उसकी इफिशियंसी निकालते हैं, उसी तरह जो होता है हम जो रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के केस में हम उसे क्या किसमें क्या निकालते हैं, COP निकालते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है आपका T2 बाई T1 माइनस T2, क्योंकि हमको T1 T2 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितना है, T2 की वैल्यू जो आपका 258 मतलब आपका -50 डिग्री सेल्सियस था, उसको हम केल्विन में कन्वर्ट किया, देन वो क्या हो गया आपका सेल्सियस में था, अब केल्विन में हो गया। ठीक है, देन आपका T1 कितना है, आपका 303 माइनस T2 कितना है 258 हुआ। जब आप इसे सॉल्व करोगे 258 बाई कितना, जब इसके डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आएगा 45 आएगा। ओके, देन तो आप इसे तो इसको आपको क्या होगा डिवाइड करोगे, देन आपका कितना आएगा 5.73 आपका COP आएगा। ठीक है, COP अगर आपका 5.73 आ रहा है तो COP का एक और फॉर्मूला होता है, COP इक्वल टू होता है आपका Q2 इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर केस में, रेफ्रिजरेटर केस में Q2 वाइज होता है आपका नेटवर्क। ठीक है, यही आप नेटवर्क दे रहे हो। ठीक है, तो नेटवर्क तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना आपका 5.73 है, Q2 कितना है, Q2 जो आप अपने निकाले 1.75 देन W नेट निकाल दो। और W नेट जैसे आप निकालोगे, मतलब देखो अगर यहाँ पर रेट ऑफ हीट दिया है तो इसको भी वर्क को भी आप रेट में करोगे, देन आपका क्या होगा पावर हो गया। तो जब यहाँ से आप निकालोगे नेट पावर इक्वल टू 1.75 इक्वल टू 5.73। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका आएगा 0.305 इतना किलोवाट, मतलब अगर इसको राउंड में लोगे 0.31 किलोवाट आपका क्या चाहिए होगा, मिनिमम वर्क रिक्वायर होगा। इतना सबसे कम आपको वर्क देना पड़ेगा, इससे कम वर्क नहीं दे सकते, कम से कम मिनिमम से मिनिमम आपको इतना वर्क देना पड़ेगा। कितना हीट निकालने के लिए, आपको 1.7 किलो जूल पर सेकेंड हीट निकालने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 0.31 किलोवाट आपको वर्क देना ही होगा, ये नेसेसरी है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।